ना थोड़ी लिखेगा, बंद कीजिए उसको, बेस कम कीजिए। हेलो, आवाज बढ़ाइए, मेन आवाज बढ़ाइए। यकीनन खुरफातो बेहूदगी के ज़माने में भी आप लोगों को अल्लाह ने ये तौफीक दी कि इमाम हुसैन के नाम पर आप लोगों ने अपना मेयार और अपनी अलामत साबित करने के लिए हज़रत हुसैन आज़म के नाम पर यह शानदार महफिल का इनेकाद किया है। वरना बिहार, बंगाल, झारखंड ये तीन ऐसे राज्य हैं हिंदुस्तान भर में मुहर्रम शरीफ के हवाले से अभी भी इन तीनों स्टेट में जो गफलत है वो हर चार जानिब हम लोग महसूस करते हैं। नौजवान तबका बेशतर जिनकी सोच इस मुबारक महीने के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इस्लामी शरअ के नुक्ते नज़र से मुहर्रम शरीफ को सेलिब्रेट करना कार सवाब है, ज़रूरी व फ़र्ज़ है, मगर तरीक़े कार जो हमारा इस महीने को सेलिब्रेट करने का ज़माने से देखा जा रहा है क़तअन वो जायज़ नहीं हो सकता। हमारे मुसलमानों में हमारे यहाँ इस मुबारक व मसूद महीने की अज़मतों हुर्मतों को पायमाल करने का हर आने वाला साल एक नया फितना नई सूरत के साथ सामने आता है। मुहब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा अफजल साहब क़िबला फैज़ी, इनका फ़ोन मोहब्बत भरा मेरे पास गया, बोला हज़रत आपको एट एनी हाउ आना ही होगा। बाद में आफ्ताब साहब ने कारी जमाल साहब जो हमारे पूर्णिया में रहते हैं उनकी भी काफ़ी मेहनत शामिल रही। आपके खतीब व इमाम साहब हज़रत सदर साहब जो आपकी मस्जिद के सदर साहब हैं, इस तमाम अफराद ने मिल के ये कोशिश की कि मैं आ जाऊं। अगर मैं आ गया 15 से 20 मिनट आप मेरी गुफ्तगू समाअत करें। ये जुमला उलमा इकराम जो हमारी गवाही देने के लिए तशरीफ़ फरमा है, मेरे बाद एक शानदार माहौल फिर इनके खिताब का भी आप समाअत फरमाएंगे। मेरे पास वक्त काफ़ी कम है, वक्त मुकर्रर पर बस भी पकड़नी है, बहुत इमरजेंसी है, मुझे सुबह 6 बजे तक वापस घर जाना है। मैं सिर्फ एक मकसद के तहत एक तबलीगी ज़हन लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप में से किसी ने ये सोच रखी हो कि मुसव्वी रज़ा आज मुझे करबला का वाक़या सुनाकर रोला देगा, तो आप गलत सोच में हैं, आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपने ये ख्याल किया कि कोई एक वाक़या के तनाजुर में आपका वक्त ज़ाय करके एक मसनूई आंसू बहाकर एक्टर का किरदार पेश करके आपकी मोटी रकम नजराने के तौर पर मैं लेके चला जाऊं, तो ये आप गलत सोचते हैं। मैंने अब तक किसी के प्रेशर और दबाव पे तकरीर नहीं किया है। मैं जानता हूं कि हमारे जवानों में करबला के वाक़या के तनाजुर में किस्सा और कहानी सुन सुन के इनके कान पक चुके हैं। आप में से बेशतर को मालूम है कि करबला का वाक़या कैसे हुआ, कैसे इमाम हुसैन की शहादत हुई। वाक़या बताकर वक्त ज़ाय करना आज किस मुख्तसर तरीन महफिल में मैं कतई नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि करबला के मैदान से जो सबक मुसलमानों को मिला, करबला का वजूद जिस वजह से हमने पढ़ा, वो तमाम वजूहात को आपके सामने ला के खड़ा किया जाए। उसके बाद आपका दामन पकड़ के पूछा जाए कि क्या मुहर्रम सेलिब्रेट करने का यही मतलब है कि हम ढोल बजाए? आपसे मोहब्बत से नहीं साहब, मोहब्बत के अयाम चले गए,
कितने उलमा मस्जिदों से निकाल दिए गए, कितने खतीबों का खिताब सुनने पर नौजवानों ने अपना मन मोटा कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि वो मौलवी साहब ने उनको खुराफात से रोका था तो लोग उससे बेजार हो गए। मौलवी साहब ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उनको मस्जिदों से निकाल दिया गया। मौलवी साहब ने उनके जहन्नम के दरवाजे पर रोड़े डाल दिए और जन्नती बनाने की कोशिश की तो हम उनसे मुतनफिर हो गए। मगर मैं आपका खादिम व गुलाम मोहब्बत भरे जुमले में नहीं, एक प्रेशर डालकर आपसे मुखातब होकर कहना चाहूँगा, बहुत हो गए वो दिन जो आपने इस मुबारक महीने की हुर्मतों को पायबाल करके अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने का एक दो नहीं हजारों रास्तों को आपने चौड़ीकरण करके आपने अपने माहौल को खराब करके एक गलत तरीके का मुसलमान होने का मतलब आपने दुनिया को समझाया। आपने इस महीने की अजमतों को भुला दिया। आपको इस महीने में करना क्या था और आपने क्या क्या करके यहाँ चिल्ला वहाँ फातिहा, यहाँ पानी वहाँ अखाड़ा वहाँ नखाड़ा, वहाँ ये वहाँ वो, जिसकी कोई शरीफ हैसियत हो हकीकत आज तक किसी आलिम ने आपको नहीं बताई, उन चीजों में आपने बहुत दिलचस्पी दिखाई। और जिस चीज के बारे में एक जमाने से हमारे उलमा कहते रहे कि आशूरा का रोजा रखा जाए, आशूरा का रोजा रखा जाए, कसरत से तिलावत की जाए, कुरान खानी का एहतमाम किया जाए, जगह जगह सबील का एहतमाम हो, गरीबों में कपड़े बांटे जाए, दवाइयाँ बांटी जाए, लोगों की मदद की जाए, गरीबों की इमदाद की जाए, लोगों के कॉपरेशन में माहौल बनाया जाए। इस कदम पर, इस सोच पर और इस फिक्र पर और इस तहरीक पर हमारा अमल नहीं, हमारा अमल ढोल, हमारा अमल ताजिया। ऐसा मालूम पड़ता साहब कहीं 50 फीट, कहीं 200 फीट, कहीं 400 फीट ताजिया बनाकर मुसलमानों ने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि लगता है इस्लाम की टोटल बहार है, इस्लाम की सारी बहार है, सारी बरकतें यही ताजिया बनाने में रखी गई। हमने साहब देखा 99% ताजिया से जुड़े लोगों को, जिन लोगों ने करबला जाने का ये मसनूई और फर्जी और ये आर्टिफिशियल गांव का करबला बनाकर हमने जो ताजिया ले जाकर वहां पर हमने असर की नमाज छोड़ा, हमने मगरिब की नमाज का खून कर दिया, हमने उसके ले जाने लाने के बहाने इशा छोड़ा, हमने उसके चक्कर में फजर छोड़ा, हमने नमाजों को कत्ल करके हमने ये मुरवजा ताजियादारी के माहौल को प्रमोट करके एक गलत तरीके का मुसलमान बनने का जो पैगाम दुनिया को अपने किरदार से दिया। अल्लाह की कसम मुसव्विर रजा को आइंदा आप बुलाएं ना बुलाएं, आपकी मेहनत से, आपकी वजह से, आपके नजराने से, आपके चंदे से, आपके जलसे से किसी आलिम की रोजी रोटी नहीं होती। आलिम तो अल्लाह के देने से खाता है। आप मस्जिदों से भगाएंगे, अल्लाह उसके लिए दूसरी मस्जिद का इंतजाम फरमाएगा। आप मदरसे से निकालेंगे, अल्लाह उनके लिए दूसरी दरसगाहों का इंतजाम किया है। अगर कोई मौलवी आपको रोकता है तो मतलब ये नहीं कि मौलवी को रोकने के लिए पैसे मिलते। अगर कोई मौलवी चीखता है तो मतलब ये नहीं कि मौलवी को बोलने में मजा आता है। अरे साहब ये आलिम है, इनका वजूद तो हमको जन्नती बनाना है, इनका रहना ही हमारी खैर व बरकत व आफियत के लिए है। आज ये अगर सरगर्दा है, ये तबलीगी तौर पर हमें मना करते हैं तो मकसद सिर्फ ये है, ये जानते और चाहते हैं कि हमसे मोहब्बत करने वाला, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला, मेरी तकरीर सुनने वाला, मेरे समाज में रहने वाला कोई एक अदना सा मुसलमान भी अपने किरदार की बुनियाद पर कल जहन्नम का मुंह न देख पाए। इस वजह से ये जगह जगह पर ऐलान करते, बार बार ये मना करते, मगर हम है कि मानने को तैयार रही, दलील देते, बोलते हजरत जबान खामोश कीजिए, हमारे बाप दादाओं के जमाने से ये हरकत हम लोग करते आए, कोई नहीं मना किया, फलाने साहब ने मना नहीं किया, फलानी खानका ने मना नहीं किया, तिलानी खानका ने मना नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं आज भारतवर्ष में ईमानदारी के साथ आप सुनिए, भारतवर्ष की जितनी सारी खानकाहें हैं, जिन खानकाहों का मजाज ताजिया की तरफ है, उनकी हकीकत के औराक अगर आप पलटेंगे तो उनका ताल्लुक मसले के आला हज़रत से नहीं होगा, उनका रिलेशन आला हज़रत से नहीं होगा, उनका ताल्लुक मुफ्ती आजम से नहीं होगा। इसलिए वो जानते हैं कि आला हज़रत को मानेंगे तो ताजिया रोका जाएगा, आला हज़रत को मानेंगे ढोल रोका जाएगा, आला हज़रत को
मानेंगे खुराफात रोका जाएगा, आला हजरत को मानेंगे वाहियात रोका जाएगा। इससे बेहतर है कि आला हजरत से हटकर अपनी खानकाहियत का गलबा कौम पर थोप कर इसको जवाब की सूरत निकाल कर कौम में देकर नौजवानों से मोहब्बत वसूल करके अपनी खानकाहियत चमकाएंगे। मैं कहना चाहूंगा साहब, आपसे कसम खा के कहूंगा कि आपने गलत किया है, आपने गलत सोचा है, आपने गलत माहौल कायम किया है। अगर सही और वाकई हुसैनियत का किरदार आपको पेश करना है, ये सारा काम छोड़कर एक तहरीक आप बनाओ, चंदा घर घर इकट्ठा करो, 100, 200, 500, 1000 रुपये इकट्ठा करके सबील का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाए। सड़कों पे, हाईवे पे, चौक पे, चौराहे पे, मेडिकल कॉलेज के आगे, हॉस्पिटल के आगे, जगह पर जगह आप स्टॉल लगाओ, शरबत पिलाने का इंतजाम करो, कपड़े बांटने का इंतजाम करो, दवाइयां बांटने का इंतजाम करो। इस तहरीक के जरिए अगर आपने सड़कों पे खड़ा होकर किसी राहगीर को रोक कर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब व मिल्लतों और रंगो नस्ल से हो, उससे कोई वास्ता नहीं, इशारा करें उसकी गाड़ी रुकेगी। उनको शरबत का गिलास पकड़ाए, एक गिलास पानी पीने वाला आपसे पूछने पर मजबूर होगा, जनाबे वाला ये बेकसी के जमाने में कौन किसको पूछता है, मगर आपने शरबत क्यों पिलाया, आपने ये शरबत और पानी क्यों पिलाया? आपका जवाब होगा, जनाब यह आशूरा की तारीख है, आज ही की तारीख हुसैन के खानदान वालों को प्यासा तड़पा तड़पा के मारा गया, मेरे आका हुसैन को प्यासा शहीद किया गया, आपके छोटे 6 माह के बच्चे को प्यासा मार डाला गया। उसी प्यासे अली असगर के नाम पर यह मेरा सबील का स्टॉल लगा हुआ है, यह सबील का इंतजाम है, यह जगह जगह पानी पिलाने का इंतजाम है। अगर आपने सड़कों पे रोक कर पानी पिलाने का एहतमाम कर दिया, हर चार जानिब आवाज आपको यही सुनाई देगी, लोग कहने पर मजबूर होंगे एक हुसैन को प्यासा शहीद किया गया। आज उसके मानने वाले करोड़ों की तादाद में दुनिया भर के खरबों इंसान की प्यास बुझा रहे हैं, मगर आप ये नहीं करेंगे। मगर आप और हम नहीं करेंगे, क्योंकि खुराफात में बहुत मजा आता है। खुराफात में इतना मजा कि जुलूस निकालो, और जुलूस नहीं अखाड़ा कहिए, जुलूस और अखाड़े में बहुत ज्यादा फर्क है। अखाड़ा लखेड़ों का होता है, अखाड़ा बदमाशों का होता है, अखाड़ा शरीरों का होता है, और जुलूस शरीफों का होता है, जुलूस मुसलमानों का होता है, जुलूस हमारा होता है। जुलूस में जाने वाला ये सोच कर नहीं जाता कि आज दिखा देंगे, आज फला चीज फतह करके आएंगे। कौन सा करबला फतह करना चाहते हैं? आप में से, हम में से अभी हमारी जरूरत इतनी नहीं कि करबला के मैदान के सब्र को झेल सके, वहां के जुल्म को बर्दाश्त कर सके। 3 दिन के प्यासे हुसैन हर हाल में यह प्रेशर उन पे पड़ा कि आप बात मान लीजिए, छोड़ दिए जाएंगे। और शरीत एतबार से उलमा से पूछिए, हजरत इमाम पाक को यह अथॉरिटी थी या अख्तियार था कि आप चाहते तो बगैर किसी शरीत दबाव के आप वहां से बच के निकल जाते। जैसे हालात बदले हुए हालात का एहसास आपको हुआ, फौरन आप कहते हैं इब्ने ज़ियाद को बुलाओ, ठीक है कहाँ दस्तखत करना लाओ, करते हैं। यजीद को बादशाह मान लेते हैं, आप मान लेते, अपनी बीवी बाल बच्चों को लेते, आप वापस मदीना शरीफ चले जाते। शरीक कोई कबाहत नहीं होती, मगर बावजूद इसके आपने अजीमत पर अमल करते हुए एक बेहतर और नफीस मुसलमान होने का मतलब जो दुनिया में स्थापित फरमाया था, वही मुसलमान बनने की जरूरत आज हर मुसलमान को है। ये लाठी, ये तलवार, ये भाले, ये बरछम, ये चल्ली, ये हथियार दिखाकर, भीड़ भाड़ दिखाकर जो अपने माहौल को अब एक गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, इससे हुसैनियत नहीं यजीदियत का दुनिया को एहसास होता है। क्या हुआ रांची में 2 दिन पहले, रड दिखाकर मुसलमान के बच्चों ने गैर मुस्लिमों से चंदा वसूली की, वो वीडियो वायरल हुई। अब इससे इस्लाम की छवि खराब होगी, लोग इसको इस्लाम समझ लेंगे, लोग उस चंदा मांगने को, उस रड दिखाने को, वो जुलूस और अखाड़े के नाम पर वो वसूली करने को इस्लाम समझेंगे। नतीजे में एक मुसलमान की वजह से करोड़ों मुसलमान की छवि गैर मुस्लिमों के सामने तबाह होगी, और मुसलमानों के ताल्लुक से लोग ये
ये तस्वुर करेंगे कि इस्लाम कितना खराब मजहब है। चंदा के नाम पर रट चला दिया, चंदा के नाम पर झगड़ा किया, चंदा के नाम पर मारपीट किया। यही खुराफात हमारे समाज में होते हैं, जिसकी वजह से आज तक हमको हुसैनियत का मतलब समझ में नहीं आया। हुसैन की लड़ाई साहब थी किस चीज की? हुसैन के नमाज को बचाने के लिए गए थे, हुसैन के रोजे को बचाने गए थे? नहीं, नमाज बाज़ाब्ता यजीद के घर में होती। नमाज यजीदी फौज का नमाज पढ़ने का हर शख्स कायल था, रोजे का कायल था। हज और ज़कात की फजीलतों पे गुफ्तगू वहां भी थी, यहाँ भी थी। अजान वहां भी होती, यहाँ भी होती। नमाज वहां भी होती, यहाँ भी होती। नमाज बचाने नहीं गए, बल्कि नमाज के साथ साथ यजीद की नमाज और हुसैन की नमाज के बीच में एक ऐसी तफरीक थी जिस तफरीक को मिटाने इमाम पाक गए थे। आपका मिशन ये था कि नमाज तो है यजीद के पास, मगर उसकी नमाज में मिलावट झूठ की है, उसकी नमाज में मिलावट ज़िना की है, उसकी नमाज में मिलावट खुरफात की है। यजीद नमाजी भी है, जालिम भी है। यजीद नमाजी भी है, पापी भी है। यजीद नमाजी भी है, गुनाहगार भी है। यजीद नमाजी है, बदकार भी है। यजीद नमाजी भी है और बेहया भी है। यजीद नमाजी भी है, बदतमीज भी है। यजीद नमाजी भी है। नमाज में दूसरी मिलावटों के साथ वो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, जो इमाम हुसैन को कतन ये गवारा नहीं था कि इस्लाम का मानने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, कुरान पढ़ने वाला कभी जुल्म करे, कभी ज्यादती करे, कभी झूठ बोले, कभी ज़नाकारी करे, कभी बेहयाई करे। यही एक फिक्र थी, एक ख्याल और एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस कॉन्सेप्ट के लिए इमाम हुसैन ने अपने भतीजे की कुर्बानी आपने बर्दाश्त की। अपने बेटे को तड़पते हुए शहीद होते आपने अपने बुढ़ापे की आंखों से देखा और बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से 72 नुफूसे कुद्सिया की जान चली गई। मेरे आका हुसैन ने एक फिक्र की वजह से आप गए थे ताकि दुनिया जान जाए कि नमाजी कैसा हो, इस्लाम का मानने वाला कैसा हो, मुसलमान कैसा हो, इस्लाम की शहजादी कैसी हो। हमारी शहजादियों को आज देखिए मेला में, आप सिर्फ जाके देख लीजिए, गैर मुस्लिमों की बच्चियां आपको ऐसी बेहूदगी करते नहीं मिलेंगी जैसी बेहूदगी मुसलमानों की बेटियां अखाड़े वाले के साथ, जुलूस वाले के साथ पीछे पीछे चल रही है। फिर चौमिन की दुकान आ गई, वहां रुक गई। चाट की दुकान आई, वहां रुक गई। वो क्या बोलते हैं, क्रीम की दुकान आई, वहां रुक गई। चूड़ी की दुकान आई, वहां रुक गई। 50 जगह रुक कर इसको सलाम, उसको दुआ, उसको हाय, उसको हिलो करके दुपट्टा कहाँ वो बेहयाई को फरोग दे रही है। कम से कम शर्म तो हमको आनी चाहिए थी। किस हुसैन को राजी करने हमारी बेटियां जाती है? हमारी बेटियां जुलूस में कतन न जाए, उन बेटियों से मुखातब है जिन बेटियों के लिए इस्लाम ने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने से रोका है। उन बेटियों को भला इसकी इजाजत कैसे होगी कि वो हुसैन को राजी करने चली जाए? हुसैन को राजी करने के लिए वो ईदगाह, क्या बोलते हैं कि करबला, अपने गांव का करबला चली जाए। कतन ये जायज नहीं। इन्हीं बेटियों की वजह से और यही चंद लड़कों की वजह से ये नहुसतें हमारे गांव और समाज में आई है। आप और हम कमा कमा कर थक जाते, मगर हमारे पैसों में बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि बेहूदगी हमारे समाज में, बदतमीजी हमारे समाज में, बेहयाई हमारे समाज में हमने फरोग दिया। आज से 3 दिन पहले साहब हम अपने कटिहार जिले से रात के 11 बजे हम लोग जलसा करके लौट रहे थे। अचानक सड़क किनारे हमने अपनी गाड़ी रोकी तो देखा क्या साहब, 2 लड़के मुसलमानों के अखाड़े से वापस आ रहे, पुल के पास खड़े होकर पता नहीं कितनी देर से वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे। गाड़ी हम लोगों ने रोकी, वो दोनों भाग खड़े हो गए। अब बताइए कि किसकी बेटी थी? किसी काफिर की बेटी नहीं, किसी दूसरी कौम की बच्ची नहीं, वो हमारी बेटी थी, वो मुसलमानों की बेटी थी, वो मुसलमानों की बेटी थी, नमाज पढ़ने वाले की बेटी, हुसैन के मानने वाले की बेटी, फातिमा की कनीज थी। मगर इज्जतों को तार तार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उनके गांव में 2 बजे रात तक अखाड़े होते, ढोल बजाए जाते, जुलूस निकाले जाते, ताजिया के पास आके पूजा पाठ किए जाते। अब इसकी तकरीब की तकमील में बेटियां हिस्सा लेती, जिसके नतीजे में चंद शरीफ नौजवान ताक पे रहते कि कोई लड़की आएगी हाथ पकड़ूंगा, कोई लड़की आएगी इशारा मारूंगा, कोई लड़की आएगी कॉल नंबर मांगूंगा, कोई लड़की आएगी उससे बात करूंगा। अब मैं पूछता हूं, एक तो नहीं 50 ताजिया, 5000 फीट के ताजिए आप बना लीजिए, मगर आपकी एक बेटी की भी इज्जत अगर उस ताजिया के को सेलिब्रेट करने से चली जाती है, अल्लाह की कसम ना हजरत इमाम हुसैन राजी होंगे, ना हुसैन के नाना खुश होंगे, ना हमारा रब खुश होगा। क्यों? क्योंकि हमने त्योहार के नाम पे बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर दिया। इस पर कोई पाबंदी हमने नहीं बिठाई कि बेटी नहीं आए, औरत नहीं आए, बेटियां नहीं आए, मगर कौन किसको
रोकता है। मौलवी साहब ज्यादा बोलेंगे, बेटियां बोलेंगी कौन मौलवी साहब को बुला लिया, मेला जाने से रोक रहा, कौन मौलवी साहब को बुला लिया, ये अनाप शनाप फतवे मार रहा। मेरी बहनों, आपको नहीं मालूम, आपकी बेहुदगी की वजह से ये हमारे भाइयों की इज्जतें नीलाम हो रही है। आपकी बदतमीजी की वजह से हमारे बुजुर्ग सड़कों पे खड़े होकर ऐलान आम या अपने इस्लाम की इस्लाम की छवि नहीं बयान कर सकते। आपके चंद बच्चियों की बेहुदगी की वजह से हमारे उलमा खामोश रहते। कौन सी ऐसी शाम, कौन सी ऐसी सुबह, कौन सा ऐसा अखबार, कौन से ऐसे चैनल नहीं जहां पर मुस्लिम बेटियों की भागने की खबर नहीं आती हो। पता चलता गिरिडीह से 10 भागी, झारखंड से 500 भागी, बिहार से 200-500 भागी, पूरे भारत से 5000 भागी, भागकर शादी की। कोई 7 फेरे लगाई, कोई साहब चर्च चली गई, कोई साहब फलां जगह चली गई, कोई साहब कैसे भाग गई। आखिर ये ईमान के तहफ्फुज़ के लिए हम कब तक अपनी तारीख बनाएंगे। हमने मुहर्रम का जुलूस की तारीख हमने बनाई, हमने कमेटी बना ली, नौजवानों को तैयार किया। ये नौजवान है, इनको सुधारिए। अल्लाह की कसम, अगर ये सुधर गए तो गांव का एक बच्चा भी बिगड़ने को तैयार नहीं होगा। गांव के एक बेटी के ऊपर भी कोई आंख दिखाने की कुव्वत नहीं करेगा। जो लोग ताजिया बना सकते हैं वो गांव भी बना सकते हैं, जो मुहर्रम मना सकते हैं वो गांव भी बचा सकते हैं, जो बड़ी बड़ी ताजियादारी की बात कर सकते हैं, जो मुहर्रम में पैसे लुटा सकते हैं, अनाप शनाप तरीके से खुरफात कर सकते हैं, वो अपनी बहू बेटी की इज्जत के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। मगर ये काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप शैतान के दोस्त हो, आप यजीद की फिक्र के हो, आपके अंदर यजीदियत हावी है। हुसैनियत हावी होती तो आप कतन ऐसा नहीं करते, रोजे का एहतमाम करते, कुरान खानी करते, 10 दिन में 10 बड़ी महफिल का एहतमाम करके हर अलग अलग आलिम को अलग अलग टॉपिक पे बोलने की जिम्मेदारी देते। हर शाम 2-2 बजे रात तक महफिल होती। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे बूढ़े, हमारे समाज का हर फर्द इमाम पाक की जिंदगी समझते, पढ़ते, सुनते और उनके अंदर भी एक चाशनी पैदा होती, जज्बा बेदार होता, सब्र का जज्बा, इशारों कुर्बानी का जज्बा, इबादत में जिद्दत का जज्बा हमारे बच्चों में तब पैदा होता जब ये उलमा से मुहर्रम सुनते। और जहां हमारे लोग ताजिया से मुहर्रम सीखेंगे और ऐसी ऐसी हरकत हमारे लोग ताजिया के सामने करते हैं। कोई बोलता है ए इमाम साहब बेटा दे दो, ए इमाम साहब बेटी दे दो, ए इमाम साहब ये दे दो, ए इमाम साहब फातिहा पढ़वाएंगे, इमाम साहब बकरा नियाज करवाएंगे, इमाम साहब मुर्गा नियाज करवाएंगे। अरे साहब, इमाम हुसैन आपके मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी से थोड़ी खुश होने वाले उस फिक्र के जब हामी होंगे जिस फिक्र के तई आपने अपनी जान दे दी, जान की बाजी आपने लगा दी। नहीं देखा कौन बेटा, कौन भतीजा, कौन भांजा, कौन दोस्त है, सबको एक एक करके उनकी बारी पर आपने कुर्बान कर दिया। उस फिक्र के जब मुसलमान बन जाएंगे, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी आप दे हुसैन राजी होंगे, नाना हुसैन राजी होंगे, हुसैन का रब राजी होगा। आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। मगर ये हम लोग चुके साहब ये कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों में, बच्चों में ये बेदारी आए। अगर हम आपको हुसैन की बात बताते हैं, हुसैन को आपने पढ़ा नहीं है, हुसैन को समझा नहीं। इस हिंदुस्तान का एक बड़ा पढ़ा लिखा शख्स जिसको मिस्टर गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी आप कह सकते हैं, समझ रहे? मैंने महात्मा गांधी कहा है क्योंकि झारखंड अल्हम्दुलिल्लाह खासतौर पे गिरिडीह और हजारीबाग ये उलमा का कैपिटल कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गिरिडीह के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसकी वजह से गिरिडीह को हिंदुस्तान भर के लोगों ने जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने भी गिरिडीह को पहली बार जब सुना था तो अल्लामा आसिफ इकबाल के नाम से सुना। मुझे क्या मालूम गिरिडीह किधर है, किस दवाई का नाम है, मगर आसिफ साहब का जब नाम पढ़ा इश्तिहार में, बोला लिखा था गिरिडीह। मैंने कहा गिरिडीह भी एक जिला है। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा घूमते नहीं थे तो यहाँ उलमा रहते हैं, यहाँ जबान को कंट्रोल में रख कर बोलना पड़ता है। मुसविर पूर्णिया से आया जिसका मतलब ही नहीं कि इन उलमा से बड़ा है, ये हमारे उलमा है, ये हमारे अल्फाज को समझते हैं। मैं कह रहा था कि गांधी, मिस्टर गांधी इतना पढ़ा लिखा शख्स जो अफ्रीका से हिंदुस्तान
मुतादिद तहरीकात से अपने को जोड़कर इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों को लोहे का चना चबाने पर मजबूर किया। भारत की आज़ादी के एक हफ्ते के बाद आज़ादी का परवाना मिल गया। चंद लोग उनके पास रूम में आकर दरखास्त पेश किए कि मिस्टर गांधी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी कोशिशों से ये भारत आज़ाद हो गया, आप चाहे जिसको जो बनाना वो बन जाएंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप 2 लाइन संविधान के आखिर में आप ये लिख दें कि भारत में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रह सकता, इस यहाँ पर नमाज नहीं हो सकती, यहाँ पर कुरान की तबलीग नहीं हो सकती, यहाँ अजान देने वाला कोई नहीं रह सकता, यहाँ मस्जिद पे पाबंदी, मदरसे पे पाबंदी, खानकाहों की तबलीग पे पाबंदी, खानकाही निज़ाम पर पाबंदी आयद की जाए। ये तमाम बातों को प्रेशर बनाकर गांधी के सामने प्रस्ताव रखने की चंद लोगों ने कोशिश की और प्रेशर बनाया। मिस्टर गांधी प्रेशर और दबाव में आने वाला शख्स तो था नहीं, चूंकि जो नेता प्रेशर में आके फैसला करता है, रात नहीं देखता कि 8 बज रहा है कि 10 बज रहा है, पैसा बंद तो बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया तो लग गया, वो प्रेशर पे काम करता है। क्योंकि जहालत भी एक चीज है साहब, मगर गांधी चूंकि पढ़ा लिखा था, कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो, तेरी मांग ऐसी मांग क्यों है, क्यों तुम चाहते हो कि भारत में मुसलमान न रहे, क्यों चाहते कि भारत में आजान न हो, क्यों चाहते कि यहाँ कुरान न पढ़ा जाए। उस लोगों ने कहा कि इसलिए चाहते क्योंकि मुसलमान इस तलवार की ताकत से अपनी तबलीग करते हैं, इस्लाम खूनरेजियों का पैगाम देता है, मुसलमान खूनरेजियां चाहते हैं। लोगों को समझाते गांधी कहता है ठीक है जनाब, मैंने तेरी बात सुन ली, अब मुझे अपनी तरफ से इस्लाम को पढ़ लेने दो, मैं किसी भी तरह से फैसला करने से पहले चाहूंगा पहले इस्लाम पढ़ लूं, इस्लाम को जान लूं। व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम। गांधी ने सोचा इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम देता क्या है, इस्लाम बांटता क्या है। इस फिक्र के साथ मिस्टर गांधी ने चंद किताबों को अपने मुताले के मेज पे मंगा के पढ़ना जब शुरू किया, इस्लाम के पैगंबर की तारीख पढ़ा, आपके खुलफा को पढ़ा, जिनमें सिद्दीक अकबर को खास तौर पे, फारूक आजम को भी पढ़ा, उस्मान गनी को भी पढ़ा, हैदर कर्रार को पढ़ा, हजरत हसन को पढ़ा, हजरत हुसैन को, और करबला की तारीख तक आते आते पढ़ते पढ़ते उस गांधी का दिमाग करने लगा, काम करना शुरू किया। अब वही गांधी जिसने कलम अभी से चंद दिन पहले उठाकर लिखने ही वाला था कि भारत में कोई कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अजान देने वाला, खानका चलाने वाला, मस्जिद में रहने वाला, मदरसे की बात करने वाला भारत में ना रहे। अब वही गांधी फैसला करता है, ए दुनिया वालों, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है, उस जमात से कहता है जिनका मुतालबा था, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भारत में ऐसा कानून लागू किया जाए, उनको खास तौर पे मुखातब करते हुए गांधी कहता है माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। उसने कहा है दुनिया वालों, ये तेरी कज फिक्री है, ये तेरी तंग नजरी है, ये तेरी गलत सोच है, तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। तुम न सोचते हो कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम खूनरेजियों को इजाजत देता है, लेकिन मैंने इस्लाम पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा, पैगंबर के खुलफा को पढ़ा, पैगंबर के नमाज़े को पढ़ा। अब मैं तुमसे कहता हूं, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड बट द रिजल्ट इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा दुनिया वालों, ये तेरी सोच है, तुम बोलते हो कि इस्लाम तलवार से आगे बढ़ा है, मगर मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक इस्लाम तलवार से नहीं बट द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा ए दुनिया वालों, आज अगर इस्लाम तरक्की कर रहा है, मुसलमान फैल रहा है, मुसलमान इस हिंदुस्तान में, मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में, इस्लाम पाकिस्तान में, इस्लाम जर्मन में, इस्लाम जापान में, इस्लाम नेपाल में, इस्लाम पूरी दुनिया में आज अगर फैल रहा है और पूरी दुनिया की जरूरत अगर इस्लाम है, तो इसकी वजह तलवार नहीं। गांधी कहता है, उसका सेंस ये कहता है, उसने कहा बट द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा आज अगर इस्लाम की तरक्की है तो इस्लाम की तरक्की तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत हुसैन की अजीम शान कुर्बानी का नतीजा है, जो इस्लाम यहां तक पहुंच चुका है। गांधी की बात तो समझ में आ गई ना। मौलवी साहब बोलेंगे ये सपोर्ट ले रहा है, अपनी बात कर रहा है, मौलवी साहब बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है। गांधी
किसी खानका के पीर साहब नहीं है। गांधी किसी खानका के साहिब सजादा नहीं थे। गांधी का ताल्लुक ईमान से कोसों दूर था, मगर अपने इल्म की बुनियाद पर, मुताले की बुनियाद पर उस शख्स ने जो इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी और पैगंबर के नवासे को पढ़ा, उसने अपनी बात और अपनी फिक्र कहने से उसने गुरेज नहीं की और कहा कि आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसकी वजह हुसैन की अजीमुशान कुर्बानी का नतीजा है, जो इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और बात यही खत्म नहीं हुई। गांधी ने और अपनी फिक्र आगे बढ़ाते हुए कहा, इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री, उसने कहा अगर ये भारत में रहने वाले अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, इट मस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा इसके लिए इस भारत वर्ष में रहने वालों को किसी और के नक्शे कदम पे चलने की आदत नहीं, सिर्फ हुसैन की जिंदगी पर अमल करे, भारत के सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। उसने और आगे कही, एक वाकया की तरफ इशारा किया। वाकया क्या था? हजरत इमाम हुसैन ने 3 दिन पहले जब पूरी तस्वीर साफ हो गई कि अब क्या मामला होगा करबला में, अब हम छोड़े नहीं जाएंगे, अब ये इब्ने ज़ियाद अपनी तलवार तान के रहेगा, ये शिम्र मेरे ऊपर आक्रमण करके रहेगा, यजीदी फौज मेरे बच्चों को पे जुल्म ज़्यादती करने से बाज नहीं आएंगे। जब तस्वीर पूरी साफ हो गई करबला में, इमाम हुसैन ने 3 दिन पहले एक रात अचानक अपने सारे अहबाब को बुलाकर आपने सोचा कि मेरी वजह से ये मेरे चाहने वाले, मेरी वजह से मेरे मानने वाले, मेरी वजह से मेरी मोहब्बत में यहाँ आने वाले, मेरी इरादत को कबूल करने वाले, ये क्यों मारे जाएं? इसलिए आपने ऐलान आम फरमाते हुए कहा, ए लोगों, मैं जानता हूं तुम लोग मेरी मोहब्बत में यहाँ आए हो, मगर अब वक्त आ गया है, तुम अपने अपने घरों को चले जाओ। तुम्हारे खून की जरूरत इब्ने ज़ियाद को नहीं है, तुम्हारे सर और हाथ की जरूरत यजीद को नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने बच्चों को यतीम कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाए, मैं नहीं चाहता तेरा घर मेरी वजह से सूना हो जाए। मैंने रात में इसलिए बुलाया और चिराग बंद कर दिया ताकि तुमको यहाँ से जाने में कोई हेजिटेशन न हो। अब मेरी इजाजत है, मेरा हुक्म है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम लोग जो मेरी मोहब्बत में आए थे, मैं तुझे नहीं रोकता, मैं तुझे यहाँ के लिए पाबंद नहीं करता, और ये भी मत सोचना कि तेरे यहाँ से जाने से मैं नाराज होऊंगा। अल्लाह की कसम मैं नाराज नहीं होऊंगा। तुम चले जाओ अपने अपने घरों की हिफाजत करने। मैं काफी हूँ यजीद के लिए, मैं काफी हूँ इब्ने ज़ियाद के लिए, मैं काफी हूँ इब्ने ज़ियाद की फौज के लिए, मैं काफी हूँ यजीदी फौज और गुंडों के लिए। इमाम पाक ने बार बार ये ऐलान फरमाया। हजरत अब्बास से आपने ऐलान करने के बाद कहा, अब चिराग जलाओ, देखता हूँ कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए जलसा हो रहा है, जलसे में तकरीर हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वजह से बैठे हैं कि जाऊंगा तो मौलाना नाराज होंगे, जाऊंगा तो अफजल साहब बुरा मानेंगे, जाऊंगा तो इनाउंसर साहब बोलेंगे कहाँ भाग रहा है। इसलिए ये लोग भागते नहीं, सारी मजबूरी, सारी जरूरतों को बहुत देर तक सिमेट कर कुर्सी पर बैठे रहते। जैसे ही अगर लाइट बंद हो जाए, फौरन ऐसे जरूरतमंद लोग जो बहुत देर से इंतजार में थे भागने के, वो किस गली से भागते हैं मौलवी साहब को पता नहीं चलता है। बस यही कैफियत रही होगी। हजरत इमाम पाक ने चिराग बंद करवाया ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर जो मजबूर होंगे वो चले जाएंगे, जो जरूरतमंद होंगे वो चले जाएंगे। हजरत इमाम अब्बास को आपने फरमाया, अब्बास अब चिराग जलाओ, देखता हूं कितने लोग हैं। हजरत अब्बास बयान करते हैं कि मैं जब चिराग जलाने वापस गया था तो मैं ये सोच रहा था कि जितनी भीड़ पहले थी अब सारी भीड़ छट गई होगी, सारे लोग भाग के होंगे, बस घर वाले बचे होंगे। मगर कसम खुदा के हजरत अब्बास का बयान है, वो कहते हैं जितने लोग चिराग जलते वक्त मौजूद थे, उतने सारे के सारे अफराद चिराग बुझने के बाद दोबारा जलते वक्त तक ऐसे ही सर झुकाकर इमाम पाक की मोहब्बत में सामने बैठे के बैठे रह गए। कोई नहीं भागा। ये सपोर्टिंग मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी, ये ताबुत था। इसी वाकया की तरफ इशारा करते हुए गांधी ने क्या कहा? गांधी कहता है, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। उसने कहा, दुनिया वालों, ये भारत को आजादी दिलाने में हमें कितनी मशक्कत हो रही है, मगर मेरे पास हुसैन के उन 72 जाबाजों की तरह मेरे पास भी वो 72 अफराद होते तो मैं इस भारत को आजाद करने में महीना नहीं, आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। तो वो कहता है कि तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से इस भारत को आजादी दिलाने में मैं सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता। अगर वो जांबाज होते,
अब बताइए कि जिस हुसैन को पढ़ के गैरों ने अपने को कंट्रोल किया, उस हुसैन को पढ़ने की आपको फुर्सत नहीं। आपने कभी अपने आलिम से नहीं पूछा कि हुसैन की लड़ाई का मकसद क्या था। एक बुनियादी बात मैंने अपने हिसाब से सोची है और बहुत हद तक मेरे ख्याल से सही भी है। पूरी लड़ाई को समझने के लिए, पूरे पस मंजर को समझने के लिए एक चीज समझना, समझ लें, तकरीब फहम के लिए मैं कह रहा हूं, बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे कि लड़ाई हुई क्यों थी। इस इलाके में हजरत कहां के पीर साहब आते हैं? किस खानका के लोग हैं यहाँ पे मुरीद? किस खानका से मुरीद है आप लोग? हुजूर ताजुल शरिया के। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी सरकार ताजुल शरिया के खादिम मुरीद हैं। और एक बहुत बड़ी सादत की बात मैं बताऊं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सरकार ताजुल शरिया पर पीएचडी करने की सादत अल्लाह ने इसी नाचिस को दी। अब इससे भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सादत मंदी की बात है। और मैंने जिस दिन नॉमिनेट मैं हुआ था और अपनी यूनिवर्सिटी में 2019 में जैसे ही मुझे इस मौजू पर पीएचडी करने की इजाज़त मिल गई थी, उसी दिन से ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया। अब मैं सरकार ताजुल शरिया की करामत नहीं बता रहा हूँ, उनके नाम का सदका जो मैं लिया, मेरी ज़िंदगी ज़मीन से उठकर अर्शे मौला पे पहुँच गई। आप समझ सकते कि जिस शख्सियत पर कलम उठाने की इतनी बड़ी बरकत हमें मिल गई, वो शख्सियत कितनी बाबरकत हो गई। अब समझिए, तो सरकार ताजुल शरिया के मुरीद है। कोई पीर आ जाए इस इलाके में, नशेड़ी, रात में गया पीता हो, दिन में भाग, कभी कभी गुंडागर्दी भी करता हो, गन भी रखा हो, वो मुरीद आकर, वो पीर आकर आपको धमकाए कि अगर हमसे मुरीद नहीं होगा ना तो चलना दुश्वार कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, चलना मुश्किल कर देंगे, खेतों में रास्तों में चलने नहीं देंगे, इसलिए तुम सब अब अजरी मियाँ से नहीं, तौसीफ मियाँ से नहीं, फलाने साहब से नहीं, अब हमसे मुरीद होगे। तो आप लोग इस घबराहट में क्या करेंगे? फौरन इस वक्त आप हुजूर अजद मियाँ को खत लिखेंगे कि सरकार, 1 महीने से हमारे यहाँ एक गुंडा पीर आया हुआ है जो नशे में रहता है और धमकाता है हम लोगों को, और बोलता है कि अगर हमसे मुरीद नहीं होगे तो तुम लोगों को जो है चलने नहीं देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे। हुजूर आप तशरीफ लाएं, बरेली शरीफ से अब आ जाएं। हम लोग वो नशेड़ी पीर से मुरीद होना नहीं चाहते, हम लोग आपसे मुरीद होना चाहते हैं। आप आए ताकि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाए। उस वक्त सरकार हज़रत मियाँ क्या बोलेंगे कि हम बरेली शरीफ में रहेंगे ठाट से, हम नहीं जाएंगे, हुआ गिरिडीह खराब हुआ चला जाए, गिरिडीह वाला जाने, गिरिडीह के लोग जाने, नहीं। सरकार हज़रत मियाँ क्या बोलेंगे? आशिक हुसैन जल्दी करो, गाड़ी का इंतजाम करो, मुझे गिरिडीह जाना है, वहाँ का माहौल खराब है, एक नशेड़ी पीर आया हुआ है, वो मुरीदों को, हमारे मुरीदों को जबरदस्ती इरादत तोड़वा के मुझसे वो अपने इरादा में दाखिल करना चाहता है। हजरत फौरन यहाँ तशरीफ लाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हजरत ये सोचेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रब के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा कि जब तुम्हारे लोगों ने तुमको अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आवाज दिया तो तुमने बरेली क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए क्यों नहीं गिरिडीह गए। बस यही सूरत हाल है। यजीद जैसे बादशाहत की कुर्सी पे चढ़ा, बैठा, कब्जा किया, उसको समझ में आ गया कि मैं यहाँ का बादशाह हो गया। अब उसने जबरन लोगों को कहा कि मेरा मुरीद बन जाओ, मेरा दामन पकड़ ले, मुझे पीर मान ले, मुझे बादशाह मान ले। लोगों ने हजरत इमाम पाक को खुतूत लिखे कि हुजूर आप तशरीफ लाए, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, यजीद जबरदस्ती मुरीद कर रहा है, हमको अपना पीर मानने को कह रहा है, आप नहीं आएंगे तो हम लोग मजबूरन उनको अपना पीर मान लेंगे। बस यही एक लड़ाई, और कोई झगड़ा जमीन जगह मकान दुकान और कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन को कुर्सी तो चाहिए ही नहीं थी, कुर्सी की जरूरत हुसैन को क्यों पड़ती? जिस हुसैन के जूतियों की ठोकरों से कुर्सियां मिला करती हैं, उस हुसैन को कुर्सी नहीं चाहिए थी। जभी तो यजीद बार बार हुसैन का हाथ मांग रहा है। मांगता कौन है? जो फकीर होता है। मांगता कौन है? जो मोहताज होता है। मांगता कौन है? जो लाचार होता है। बादशाह मांगता नहीं, बादशाह देता है, फकीर मांगता है। यजीद भी मांगकर अपनी हैसियत बता रहा है, हुसैन भी इनकार करके अपनी हैसियत बता रहे हैं। यजीद कह रहा है दुनिया से, दुनिया वालों मेरे पास 22,000 अफराद है, मेरे पास अमान व अंसार की जमात है, मेरे पास लश्कर है, मगर सारी चीज होने के बाद भी असल बादशाह मैं नहीं, असल बादशाह तो हुसैन है, सारी बादशाह हुसैन के पास है। यजीद खत लिखकर हुसैन को बुलाना चाह रहा है, हुसैन का हाथ मांग रहा है। हुसैन इनकार पे
इनकार कर रहे हैं। लोगों ने कहा, ए हुसैन, अगर आप यजीद की बात नहीं मानेंगे आप मारे जाएंगे, आपके बच्चे काटे जाएंगे, आपके भतीजे मारे जाएंगे, आपका घर बेघर, आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा, आपके नाना के शहर को खूनों में तब्दील किया जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए मैं यजीद को सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं यजीद की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, मैं यजीद की मदद में अपना हाथ खड़ा नहीं कर सकता। हुसैन ने एक तहरीर चलाई थी, हुसैन ने एक मिशन चलाया था। वो मिशन क्या था? यजीद शराबी है, सपोर्ट नहीं करूंगा, यजीद पापी है, सपोर्ट नहीं करूंगा, यजीद जालिम है, सपोर्ट नहीं करूंगा, यजीद बदतमीज और बेहया है, सपोर्ट नहीं करूंगा। अब अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह की मुआवनत देखिए, अल्लाह की हिमायत देखिए। इमाम पाक के साथ इतनी बड़ी हिमायत थी कि जिस हुसैन ने मदीने की शाम में आपने खत पढ़कर पहली शाम को अपना हाथ देने से जो इनकार किया था, उस हाथ की आपने मदीने में आप रहे तो उसकी मुआवजत फरमाई, आप मक्के में आए तो हाथ की मुआवजत आपने फरमाई, कूफा आए तो अपने हाथ को बचाने में आप कामयाब हो गए। भतीजा चला गया, भांजा कट गया, बेटा को शहादत के जाम पीते हुए आपने अपनी आंखों से देखा। यहां तक के इमाम पाक की तारीख बताती है, जब आपका सर तन से जुदा किया गया, उन लोगों ने नेज़े पे आपके सर अक़दस को लगाकर एक भीड़ लगाकर जब जाने लगे, उन्हीं में से चंद लोगों को ख्याल आया, क्या रे इब्ने ज़ियाद, ये तुम क्या कर रहे हो? यजीद का हुक्म सर का नहीं, यजीद तो हाथ मांग रहा था, यजीद बादशाह को हाथ चाहिए था। हुसैन का सर ले जाओगे बवाल होगी, झगड़ा होगा, नफरत होगी, यजीद नाराज होगा, इसलिए कि यजीद को हुसैन का सर नहीं, हुसैन का हाथ चाहिए था, हुसैन के हाथ की जरूरत थी। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तूने तो ठीक कहा है, चलो खोजते हैं हुसैन का हाथ कहाँ है। पूरी टीम आ गई यजीद की, चप्पे चप्पे करबला की खाक लोग छान डाले। अल्लाह की कसम उन जालिमों को इमाम पाक की सारी चीजें मिल गई, सर अक़दस मिल गया, आपका घोड़ा मिल गया, घोड़े का लगाम मिल गया, अंगूठी मुबारक मिल गई, सारी चीजें मिल गई, मगर जिस चीज की सख्ती से जुस्तजू थी वो आपका हाथ था, आपका हाथ नहीं मिला। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, जिस हुसैन ने मदीने में अपने हाथ की अजमतों को बचाने की तहरीक चलाई थी, मदीने से मक्का, मक्के से कूफा, कूफे से एक की शहादत के बाद तक आपने उस हाथ को बचाई, तो आपकी शहादत के बाद, हाथ के कटने के बाद, जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ने उस हाथ को हमेशा के लिए जन्नत भिजवा दिया। हुसैन चाहे थे तब ना। और देखिए, इरादा जब नेक होता है ना तो अल्लाह की हिमायत होती है, इरादे नेक होते हैं तो अल्लाह की मदद साथ रहती है, और इरादे ही खराब हो। अभी मेरा एक साथी था, वो 2011 में सीटेट पास किया, सुनिए कहानी, उसके बाद 13 में सीटेट पास किया, फिर अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। जिस दिन मस्कडी में जलसा था, उस दिन मैं बीपीएससी का एग्जाम देकर मैं यहाँ आया था जलसा में, और आप लोगों को ये बता दूं कि उस एग्जाम में नुमाया तौर पे मुझे कामयाबी मिली, और मैं अभी कॉलेज का टीचर हूँ। तो उस एग्जाम में वो लड़का फेल हो गया। फेल होने के बाद मुझसे क्या कह रहा है मजाक में कि आप कितना कमाओगे? मैंने कहा जो दे दे अल्लाह। उसने कहा अब मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा? मैं डकैती करूंगा, डकैती करूंगा। एक दिन एक गाड़ी छीनूंगा, 70,000 रुपया हो जाएगा। हर शाम को निकलूंगा, 1-2 गाड़ी छीन के आ जाऊंगा। मैंने कहा जालिम, तेरी नीयत पहले ही खराब थी, इसलिए तू हर एग्जाम में फेल हो गया। तू पहले से ही तू नहीं अपने आप को नहीं ऐसा बदगुमा कर लिया था कि जब नौकरी नहीं लगेगी तो डकैती करूंगा, चोरी करूंगा, इसलिए तू उसी लायक था। अगर तेरी नीयत ये रहती कि अल्लाह हमको हर हाल में कामयाब करेगा, हर हाल में मैं अपने मिशन और एम्बिशन में कामयाब रहूंगा, और कामयाब नहीं भी एग्जाम में हुआ तो रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह इंतजाम फरमाएगा। अगर ये सोच तेरी होती तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इंसान पहले नीयत खराब कर लेता है ना। इमाम साहब हमारे हम असर साथी हैं, बस 1-2 साल का फर्क है। अशरफिया में हम लोग एक ही जमाने में थे, और इत्तेफाक से आपके यहाँ के इमाम साहब भी हैं।
माशाल्लाह बड़े मुहज़्ज़ब भी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो मिसबाही होना भी पढ़े लिखे होने के लिए काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इल्म का समंदर सिर्फ शफिया में ही बहता है, बाकी हर जगह नाली बहते हैं। नहीं, जो बच्चा जहाँ मेहनत करेगा इल्म का पहाड़ बन जाएगा। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे लोग कामयाब होंगे। ऐसे इमाम साहब मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि साहब नीयत आप दुरुस्त करें, आपकी नीयत की बुनियाद पर अल्लाह आपको बरकत देगा। जब नीयत 3-5 के हो जाएंगे, खैर और बरकत के दरवाजे घर के लिए बंद हो जाएंगे, फिर आप हमेशा के लिए सूखा रूखा और ऐसा इंसान रहेंगे कि आपको हमेशा शिकायत रहेगी, अल्लाह ने ये नहीं दिया, अल्लाह ने वो नहीं दिया, अल्लाह ने ये नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा हज़रत हुसैन ने मिशन चलाई और रब की जात पर भरोसा था, कोई हामी और मददगार रब के सिवा नहीं। उस रब ने उस हुसैन आदम की शहादत के बाद इस कदर जिंदा और ताबिंदा फरमा दिया कि चंद लोग मिलकर पूरी दुनिया के हाकिम, वक्त के बड़े बादशाह यजीद को हमेशा के लिए नामो निशान उसका मिटा दिया। और आज यजीद का नाम कोई इज्जत से लेने वाला इस धरती पर नहीं है। और हुसैन अपने सर को देने के बाद भी पूरी दुनिया में इज्जत, पूरी दुनिया से इज्जत मौसूल कर रहे हैं। ये हजरत इमाम हुसैन का जो मिशन था, उस मिशन की कामयाबी की बरकतें थी जो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, जापान, जर्मन, दुनिया में अपना हो बेगाना हो, मुस्लिम हो नन मुस्लिम हो, हर शख्स हजरत हुसैन की बहादुरी को सलाम करता है। क्यों? क्योंकि आप बहादुर बनकर, साबिर और जाबित बनकर आपने अपने बच्चों को तड़पते देखा। बताइए कि बच्चों की शहादत कोई मामूली शहादत है? एक आदमी अपने बेटे को मरता हुआ देखे इस जमाने में, उसको किस कदर तकलीफ होगी। आप में से जिसको अल्लाह ने औलाद दी है, अगर उस बेटे की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर कह दे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तो वो बाप घुटना टेक कर डॉक्टर से कहेगा, डॉक्टर साहब ये जमीन के कागजात रहे आप ले लीजिए, ये जेवरात रहे आप ले लीजिए, पूरी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करता हूँ, मगर डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये मोहब्बत छोटे छोटे बच्चों से हमारी होती है। आप जानिए और समझिए कि जिस हुसैन ने अपने 18 साल के अली अकबर को तड़पते हुए देखा होगा, उस हुसैन का जज्बा कैसा होगा, उस हुसैन का सब्र कैसा होगा, उस हुसैन ने इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब्र के किस पैमाने को दुनिया को दिखाया होगा और सब्र करके किस लिहाज से दुनिया को समझाया होगा कि दुनिया वालों तुम इस्लाम के मानने वाले हो, किसी और मजहब के नहीं। और इस्लाम ये दर्स देता है तुम मुसलमान हो, अपनी शनाख्त सब्र से, अपनी शनाख्त जज्बे से, अपनी शनाख्त इशारों कुर्बानी से दुनिया के सामने दो। हमारे अक्सर बच्चे बोलते हैं हजरत ये मुहर्रम के ताल्लुक से आप लोग तकरीर बंद कीजिए, हम लोग भीड़ लगाएंगे ना, तलवार निकालेंगे घर से, लोग हमसे डरेंगे। एक आखिरी बात आप में से अक्सर सोचते हैं कि हम सड़कों पे तलवार लेके जाएंगे तो लोग डरेंगे, लोग मुतासिर होंगे। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों को हमारी तलवार से कोई खौफ नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे जिन बच्चों ने 1 साल के बाद आज तलवार पकड़ी है, वो ऐसी तलवार जिसमें कोई धार नहीं, ऐसी तलवार चलाने वाला जिसको तलवार पकड़ने का शौक तक नहीं, ये 1 घंटे के लिए हुसैन कर रहा है मैदान में आके। इसकी ये तलवार से और ये तादाद से दुनिया को कोई असर पड़ने वाला नहीं। और अगर वाकई आप दुनिया को मुतासिर करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में लाठी नहीं, अपने बच्चों के हाथ में तलवार नहीं, बल्कि लाठी और तलवार और भाले की जगह पे उनको सबसे बड़ी ताकत कलम और किताब की ताकत आप दे दे। कसम खा के मैं कह सकता हूँ तलवार उठाने की हाजत नहीं होगी। अगर एक गांव के 25 बच्चे सालाना तौर पे हर एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, यही 25 बच्चों की कामयाबी होगी, पूरा इलाका आपका होगा, पूरा मुल्क आपका होगा। मगर जाहिल मुसलमान, ये अनपढ़ लोग, इनको बताने वाला बता के थक जाए मगर ऐसा करेंगे नहीं। आइटम बम के जमाने में आप तलवार दिखाएंगे लोगों को? जिस जमाने में ड्रोन चलते हो, जिस जमाने में लगभग 80-90 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी के वाकयात आपने सुने होंगे, एक झटके में पूरा मुल्क तबाह हो सकता हो, उस जमाने में आपके चंद बच्चों के हाथ की लाठी और तलवार किसी को मुतासिर नहीं कर सकती। अब अपने बच्चों के बाजू और उनके मुस्तकबिल को मजबूत कीजिए ना, ये दुनिया कामयाब मानेगी आपको। और आपकी कामयाबी का इन्हिसार आपकी एजुकेशन पे ही है। एक साहब ने कलम से कहा था, हमारे गांव में भी जुलूस निकले थे, हम कोई ये बड़ाई नहीं करेंगे कि साहब हमने कंट्रोल कर दिया है, हम लोगों के गांव के भी लोग नहीं मानते हम लोगों की बात, और मानेंगे क्यों नहीं। एक दिन जूता उठाएंगे, 5 को लगाएंगे जूता, आराम से मान लेंगे। मगर क्या करें, हमारे यहाँ इदारे चलते हैं, सख्ती करेंगे चंदा देना बंद।
धमकी देता ना। अवाम में क्या है, अवाम ये बोलती है मौलाना साहब ज्यादा बोलिएगा तो चंदा बंद, इमाम साहब की तनख्वाह बंद, इमाम साहब का खाना बंद। तो हम लोग मजबूर भी रहते हैं ना सर। आप भी तो इदारा चलाते हैं माशाल्लाह लड़कियों का, देखा अभी शानदार मदरसा इस गांव और देहात में भी लड़कियों का इदारा चलाकर लड़कियों की तालीम और तरबियत का अगर इंतजाम कोई कर रहा है तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अभी देखा या इमाम अहमद रजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और ट्रस्ट इन्होंने बनाया है, हमारे हजरत ने बनाया है। ये ट्रस्ट सिर्फ इनका थोड़ी है, ये पूरे गांव का ट्रस्ट, मदरसा पूरे गांव का मदरसा, तहरीक पूरे गांव की तहरीक है। इससे आपको जुड़ना चाहिए और इससे एजुकेशनल काम आप लें। अगर आप ट्रस्ट चला रहे हैं, एक बात बताओ, 100 लोग हर गांव से इकट्ठा हो जाए, 100 रुपया महीना दें अपनी जमात में, 100 रुपया महीना आप जमा करेंगे, 100 अफराद अगर 100 रुपया महीना दे तो 10,000 रुपया महीना होगा। एक साल में 1,20,000 रुपया होगा। एक जगह 1,20,000 रुपया आसानी से आप एक साल में जमा कर रहे हैं। उस पैसे को आप ट्रस्ट में रखें, अपनी जमात में रखें, एक तहरीक चलाएं। वो तहरीक कैसी हो कि गांव का हर वो बच्चा जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करेगा, जो इंटरमीडिएट में अच्छा रैंक लाकर जो नीट करना चाहेगा, उसका खर्च उसका बाप अगर नहीं उठाएगा तो हमारे गांव की यही तहरीक उठाएगी और यही तंजीम। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप बेटे को मौलाना बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, नहीं साहब, आप नहीं बना सकते। मौलवी, हाफिज, मुफ्ती, कारी बनाना जो अल्लाह का काम है और अल्लाह उसी को बनाता है जिस पर अल्लाह मेहरबान रहता है। आप नहीं बना सकते क्योंकि आप लोगों में से अक्सर आलिमों को आप लोगों ने हेट समझा है, और जो आलिमों को हेट समझता है उनकी तनख्वाह को कमजोर समझता है, तनख्वाह के तनाजुर से उनको उस आदमी के कई पुश्तों में अल्लाह आलिम पैदा नहीं करता है। तो चलो भाई, मैं मान गया कि आलिम बनने में नुकसान है, मगर एक सवाल आपसे है कि आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई शिकायत और कंप्लेंट नहीं, तो डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, IAS क्यों नहीं बनाया, RPS क्यों नहीं बनाया, ऑफिसर क्यों नहीं बनाया? तो ना तो आपने बच्चों को आलिम बनाया, ना तो डॉक्टर बनाया, और जाहिल छोड़ दिया तो नशे में है। और यही लोग बोलेंगे मुहर्रम मनाएंगे, हर हाल में मनाएंगे, करबला दूर है, जाना जरूर है। ये करबला जो हर गांव में बना दिया है लोगों ने, इसको हमारे यहाँ भी करबला है, हमारे यहाँ भी करबला है, और उस करबले में वही लोग सबसे पहले छलांग मारेंगे जिन लोगों को हकीकी करबला वाले से कोई वास्ता नहीं है। हकीकी करबला वाले की शान बचाने के लिए और एक जिहाद से कामयाबी दुनिया को दिखाने के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आखिरी बात, आप तहरीक चलाकर अपने गांव के किसी बच्चे को आप जाहिल न छोड़ें। एक बेटा भी किसी का भी अगर जाहिल होगा, उसकी वजह से पूरे गांव को तबाह होने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने माना कि आपके बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, किसी का बेटा रांची में पढ़ रहा है, किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, मगर अगर किसी एक का बेटा कुछ नहीं पढ़ रहा है तो उससे तो खतरा हो सकता है ना, उससे खतरा हो सकता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, उससे हर हाल में खतरा होगा। इससे पहले कि गांव का माहौल खराब हो जाए, हाथ जोड़ के आपसे ये आखिरी पैगाम था। मैं चाहूं तो अली अकबर की कहानी बताऊं, किस्सा बताऊं और आप खुश हो जाएंगे, मगर अली अकबर वाले उस वक्त पूरी दुनिया के हाकिम और बादशाह बनेंगे जब इल्मी एतबार से मजबूती उनके समाज में। और ये सारी बातें मैं बिला वजह भी नहीं कर रहा, मुझे इसके लिए इशारा किया गया था कि हजरत आपको एजुकेशन पे हर हाल में बोलना होगा। और उस नौजवान की सोच पर को सलाम पेश करता हूं कि जो मुहर्रम शरीफ के जलसे में भी अगर एजुकेशन पे तकरीर कराने के लिए अगर आलिम से रिक्वेस्ट करता है, ये इस बात की दलील है कि उस गांव में अभी इनकलाब नहीं आया तो नहीं आया, मगर आने वाले 10 साल के बाद जरूर इनकलाब आएगा। अगर ये नौजवान होते तो ये कहते हजरत आप रुला दीजिएगा हुसैन के बारे में बोल के, मगर इन्होंने ये नहीं समझ, इसकी जरूरत नहीं समझा। ये समझा कि रुलाने से 1 घंटे के लिए जज्बाती होंगे, मगर अगर एजुकेशन पे बात होगी तो हजारों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बच जाएगा। आपकी शनाख्त आपके तालीम और आपके पढ़ने और लिखने से है। इसलिए ये करबला वाले के वास्ते से आपको मैं पैगाम दूंगा कि आप हमेशा ये कोशिश करें, मकान बेचना पड़े, दुकान बेचनी पड़े, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब तो तब है कि दरवाजे पर कार लगी है और बच्चा आपका जाहिल है।